जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो मैंने नोटिस करी है, सुनी है गुरु जी से रिलेटेड, जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, आप सबको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप की, जो कि है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जो गुरु जी का ये मंत्र जाप है, ऐसा माना जाता है, ऐसे बोला गया है कि आप अगर ये मंत्र जाप जो है इसको करोगे, इसका पाठ करोगे, मंत्र जाप करोगे पूरे दिन में, कभी भी किसी भी टाइम कितने भी बार करोगे, उसका मतलब ये है कि आपने सभी देवी देवता या आपके जो भी हैं, मतलब जिन्हें आप मानते हो, उन सभी का नाम आपने एक ही मंत्र जाप में ले लिया है। जैसे कि हम बोलते हैं, हमारे में बोला जाता है, हमारे जो हिंदू रिचुअल्स हैं उनमें बोला जाता है कि जो हमारे देवों के देव हैं, जो महादेव हैं, जो शिव जी हैं, वो सबसे बड़े मतलब देव जो है उन्हें माना जाता है। ठीक है। अब हमारा जो ये मंत्र जाप है, जो गुरु जी का मंत्र जाप है, उसी में आप देख रहे हो गुरु जी ने ऐसा अपना मंत्र जाप बनाया कि जो सबसे बड़े देव महादेव हैं, उन्हीं का ही मंत्र जो है, उन्हीं का ही जब हम जो करते हैं, उनका शिव जी का नाम लेते हैं, उनका भी तो ऐसे ही होता है ना, जब उनका मंत्र जो है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो ये ही उसमें भी आ गया। अगर आपने गुरु जी का जो है पूरा पढ़ लिया, पूरा मंत्र जाप पढ़ लिया, पूरा मंत्र जाप कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपने सारे देवी देवताओं का नाम ले लिया है ना, पूरा उसके अंदर ही आ गया। तो गुरुजी ये बोलते हैं कि उनके मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि अगर आप सिर्फ उनका मंत्र जाप करते हो ना, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा गुरुजी ने कहा है। ये गुरुजी की बातें हैं सारी, जो कि मैंने सुनी है कहीं से, देखी है कहीं से, वो मैं आपको बता रही हूँ। और तो और ये जो है गुरुजी का शुक्राना जो है, जैसे कि हम शुक्राना करते हैं गुरु जी को, इस शुक्राने के अंदर भी बहुत ज़्यादा ताकत है। इस शुक्राने के अंदर भी बहुत ज़्यादा, एक बोल सकते हो आप, पॉजिटिव एनर्जी है। जब भी आपको कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए, कुछ लाइफ में नेगेटिव दिखे या कुछ ऐसा लगे सॉरी, तो आप सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करें, गुरु जी का मंत्र जाप करें। उसी से ही आपको बहुत 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 ज़्यादा लाइफ में रिलीफ फील होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सब बातें गुरुजी की हैं। गुरुजी ने ये चीज़ बोली है कि उनके शुक्राने में बहुत पावर है, उनके मंत्र जाप में बहुत पावर है। सिर्फ इतना ही करने से हमारे लिए, हमारी जो लाइफ के लिए है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी सारी चीज़ें। और संगत जी, मैंने एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं गई थी मतलब बड़े मंदिर छतरपुर। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब वहाँ पे वो होती है ना जो कुछ वो सेवा हो, मतलब फ्री सेवा जिससे जाते हैं उधर, वो एक टेम्पू जो होता है वो वाला, उसमें हम लोग जब गए थे तो, और जब वापस आए थे तो उसमें ना एक अंकल हमारे साथ बैठ के आए थे। उन अंकल ने हमें गुरुजी के टाइम की बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि वो अंकल बहुत टाइम से आ रहे हैं, वो गुरुजी के टाइम से ही आ रहे हैं और अब तक भी आते हैं। जब गुरुजी चोले में थे, जब से ही वो अंकल जी आते हैं, उन्हें सब बातें पता हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो जब आ रहे थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि गुरुजी ऐसे करते थे, गुरुजी ऐसे रहते थे, गुरुजी को ये सुनना पसंद था, गुरुजी नाम सबको ऐसे बुलाते थे, बहुत चीज़ें बताई उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे अब आज बड़े मंदिर में भजन चलते हैं, बहुत सारे जो गुरुजी के भजन हैं वो सारे चलते हैं। लेकिन क्या है ना, जब गुरुजी थे चोले में, जब गुरुजी थे, तो उस टाइम पे शब्द चलते थे, शब्दवाणी चलती थी। आपने सुना होगा शब्दवाणी, ऐसे होता है। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे गुरुजी के नाम से, बहुत सारी शब्दवाणी आएंगी। शब्दवाणी नहीं बोलोगे तो शब्द बोल दो, गुरुजी के शब्द, गुरुजी के लिए जो उनके भजन के शब्द, ऐसे बोल दो। तो ये हैं। अब आजकल बहुत सारे चलते हैं। उन्होंने बोला कि जैसे कि मैं ये चीज़ तो अब बोलता हुआ अच्छा भी नहीं लगूंगा, कि वरना हर कोई बोलेगा ना कि ये मुझे बता रहा है कि ऐसे कर वैसे कर। नहीं, अब जो चल रहा है वो चलने दो। लेकिन गुरुजी के टाइम पे क्या करते थे गुरुजी,
वहाँ पे ना ऐसे भजन नहीं चलते थे, वहाँ पे शब्द चलते थे। जैसे मैं आपको 2-3 बताती हूँ। पहले तो एक ये वाला हो गया, विन बोलिया सब कीच जानदा, और दूसरा आपका ये हो गया, से सिमरे जिन्हें आप सिमराए, और आपका हो गया, लख खुशियाँ पादशाइयाँ कि सतगुरु नदन करे। और ऐसे ही बहुत सारे जिनमें शब्द है, जिनमें मतलब कि आप बोल सकते हो कुछ ऐसी बातें उस भजन में, उस गाने में, या उसमें जो गुरुजी के शब्द हैं उनमें चलती हैं वो बातें। गुरुजी का कहना था कि आपको यही सुनने चाहिए, आप यही सुनो। बहुत सारी ऐसी संगत है, उन्हें समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता है। अगर मैं आपको बताऊं सच में तो मुझे भी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं तब भी सुनती हूँ। जब से उन अंकल की मैंने बातें सुनी तब से मैं यही सारे शब्द सुनती हूँ। मुझे कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ बातें समझ नहीं आती हैं, कुछ वो शब्द के मीनिंग समझ आते हैं, कुछ नहीं आते, लेकिन मैं सुनती हूँ। गुरुजी का कहना था कि ये आप सुनोगे तो इनके अंदर से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, मन बहुत शांत होगा इसको सुनने से, बहुत अच्छा फील करोगे। आपको ये इनके अंदर जो शब्द हैं ये आपको ब्लेस करेंगे, ब्लेसिंग देंगे। आपको समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप उसे सुनो। आप उसका मतलब मत ढूंढो, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब नहीं, आप सिर्फ सुनो, उससे आपको ब्लेसिंग रिसीव होंगी, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। एकदम शांत जगह पर सुनो इसे। आप ईयरफोन लगा के सुनो या ऐसे टीवी पे चला के यूट्यूब में सुनो, जैसे भी सुनो, बट वो चीज़ सुनो। शब्द में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। गुरुजी के टाइम पे गुरुजी बोलते थे, जैसे जो गाने चलाते थे उनको ऐसे डीजे बोलते थे, अंकल थे वो, उन्हें ऐसे बोलते थे गुरुजी की डीजे, ऐ गाना रिपीट पे लगा, वो वाला गाना ही होता था, जैसे कि बिन बोलिया लगा लो आप। तो गुरुजी उनके साथ साथ वो चीज़ करते थे, गाते थे, उनको अच्छा लगता था। गुरुजी के फेवरेट भजन शब्द थे जो गुरुजी सुनते थे, और जो गुरुजी चाहते थे कि उनकी संगत भी सुने, क्योंकि उनके अंदर ब्लेसिंग्स है, उस शब्द के अंदर ब्लेसिंग्स है। तो हम आजकल सुनते हैं भजन, आप सारे सुनो, नो इशू, लेकिन इनमें ब्लेसिंग्स हैं, ये हमें सुननी चाहिए। ये वाले जो हैं गुरुजी को जो पसंद थे, गुरुजी जो उन टाइम पे चलवाते थे, ये हमें सुनने चाहिए। और मैं एक बात आपको आज बताती हूँ सीरियसली, जब वो अंकल जी जो थे हमारे साथ, जो उस टेम्पो में बैठे थे, वो जब ये सारी बातें हमें बता रहे थे, आई एम 100% श्योर, मुझे दिल से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये कोई अंकल बता रहे हैं। सीरियसली ऐसा लग रहा था कि ये गुरुजी बता रहे हैं, ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी हमें बता रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसे सुना करो, ऐसे चलो, ये करो, वो करो। ये गुरुजी ही हैं। मेरे मुंह से, मैं जब भी अपनी मम्मी को बताती हूँ, अपने डैडी को मैंने घर आके बताई ये चीज़ें, तो मेरे मुंह से ये चीज़ निकले नहीं, वो अंकल मेरे मुंह से बार बार यही निकल रहा था कि गुरुजी थे, वो गुरुजी बता रहे थे, गुरुजी ने बोला ये वाले गाने सुनो, ऐसे निकल रहा है, बार बार ऐसे ही निकल रहा है। पता नहीं क्यों मुझे सीरियस आज भी, मुझे अभी भी ऐसे ही लगता है कि वो तो गुरुजी ही थे। वो गुरुजी थे जो हमें बताने आए थे कि ये चीज़ें करा करो, ऐसे करा करो, ये चीज़ें सुना करो। तो ये मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि वो गुरुजी ही थे जो उनके रूप में आके उन्होंने मुझे बताया, हम सबको बताया, जितनी भी संगत उसमें बैठी थी सबको बताया। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। और जब से उन्होंने बताया उसी दिन से ही मैं ये सारे शब्द सुनती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। संगत जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे सुनना। तो बस यही सब बातें थी गुरुजी की जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी करने के लिए कि मुझे बताना चाहिए। पता नहीं, शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं सबको ये चीज़ बताऊँ, ये चीज़ बोलूँ, तो मैंने वो किया। बाकी तो बस गुरुजी ही हैं, उनका ही नाम ले, उनका मंत्र जाप करें, उनके मंत्र जाप में ही वो हर चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। सिर्फ गुरुजी का नाम ले, गुरुजी का मंत्र जाप करें, उनमें एकदम ऐसे हो जाए बस गुरुजी 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।